नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। इतना जोर देकर क्यों बोल रहा हूं मैं? ठीक, ये अगर शब्द बोला जाए तो बड़ा गुस्से वाला लगता है ना आपको, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, तो इस वीडियो में हम रिग्रेशन से रिलेटेड जो भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कर रहे होंगे। ठीक है, कैसे? ऐसे। तो बहुत ही, मैंने बोला, प्यारा सा टॉपिक है। एजेंडा क्या रहेगा हमारा, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो आपको पहले बता देता हूं मैं। तो पहले हम रिग्रेशन समझ रहे होंगे कि होता क्या है। ठीक है, कोरिलेशन और रिग्रेशन में फर्क क्या होता है ये आपको हम बताएंगे, और रिग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किस बेस पे होंगे? रिग्रेशन के हमारे पास 2 लाइंस ऑफ इक्वेशंस निकलती हैं, वो आपको बताएंगे, उसके बेस पर क्वेश्चंस होते हैं। और उसके बाद जो 2 लाइंस ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास, 2 लाइंस ऑफ इक्वेशन, वो निकालने का अलग अलग तरीका होता है। एक उनमें से एक होता है एरिथमेटिक मीन। ठीक है, डेविएशंस फ्रॉम एरिथमेटिक मीन से। ठीक है, डेविएशंस फ्रॉम एरिथमेटिक मीन। ठीक है, इससे हमारे पास रिग्रेशन की 2 लाइंस ऑफ इक्वेशंस निकल रही होंगी। 2 लाइंस ऑफ इक्वेशंस निकलेंगी। इस मेथड से ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, लेकिन हम आपको शुरू से बताएंगे, क्योंकि अगर बेस अच्छा नहीं होगा तो बिल्डिंग अच्छी ऑटोमेटिकली नहीं होगी। ठीक है, गंदा सा एग्जांपल लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, समझ आ गया ना, फीलिंग समझा करो बस। चलो जी, आरंभ करते हैं। बाहर से कई आपको आवाजें आ रही होंगी। ठीक है, 20 रुपए के 2 किलो 4 किलो, उन आवाजों पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान सारा का सारा यहां पर देना है। ठीक है, शोर शराबा चलता रहता है, और अगर आप उधर ध्यान दोगे, इधर नहीं दोगे, तो उनमें से अगली आवाज आपकी हो सकती है। ठीक है, मोटिवेशन दे रहा हूं, गलत मत लेना। ठीक है, चलो रिग्रेशन। चलो सबसे पहले डेफिनेशन, रिग्रेशन होता क्या है? होता क्या है? ये होता है जी हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। अब आप सोचोगे कि कोरिलेशन में मैंने भी यही बताया था, कोरिलेशन भी तो यही बताया था मैंने, 2 वेरिएबल्स के बीच में हमारे पास जो रिलेशनशिप है उसको कोरिलेशन बोलते हैं। और अब रिग्रेशन करा रहा हूं तो इसमें भी मैं यही बता रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, है ना? नहीं, अब समझो, अब समझो, ध्यान देना। कॉपी और पेन निकाल लो, कॉपी और पेन निकाल लो, एक अलग से एक डिफरेंट कलर का पेन या हाईलाइटर ले लो। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं मार्क कराऊंगा, वहां स्टार लगा लेना या हाईलाइट कर लेना। चलो जी, समझते हैं। सबसे पहले कोरिलेशन क्या था हमारे पास? कोरिलेशन क्या था? चलो जी, कोरिलेशन है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। कृष्णा सूरी पागल हो गया है, ऊपर भी सेम लिखा है, नीचे भी सेम लिखा है। नहीं, अरे पूरा तो करने दो। चलो, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स वेयर, हाईलाइटर, वेयर the variables are continuous। ठीक है, इसमें आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे कॉन्टिन्यूअस होंगे, यानी या फिर, ठीक है, इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे। मतलब कि दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। मगर जो रिग्रेशन का है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, उसमें जो आपके पास एक वेरिएबल जो पक्का डिपेंडेंट होगा ही होगा। मैंने क्या बोला? एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा। अदर जितने भी होंगे, जरूरी नहीं है कि 2 के बीच में आप रिलेशनशिप निकाल सको, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। मैंने क्या बोला? एक क्या होगा? डिपेंडेंट होगा ही होगा, और बाकी आपके पास इंडिपेंडेंट होंगे। समझ में आया? समझ में आया? कोरिलेशन में कोई भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट टू डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट, जैसे मर्जी हो सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप भी तो निकालनी है। ठीक है, लेकिन रिग्रेशन में क्या होता है? एक डिपेंडेंट होना जरूरी है, एक डिपेंडेंट होना जरूरी है, और बाकी जितने भी होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है,
डन है, समझ में आया। एक और पॉइंट, अगर मुझे इंस्टेंटली निकालना है, अगर मुझे इंस्टेंटली मतलब मैं अभी जैसे कोई स्टडी कर रहा हूं और मुझे अभी पता लगाना है कि इसमें क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है, कोई भी दो चीजें हैं, उन दोनों में मैंने रिलेशन निकालना है, ठीक है, मुझे आगे वो नहीं चाहिए, फ्यूचर में मुझे उसका कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ अभी के लिए चाहिए, तो उसमें मैं कोरिलेशन यूज करता हूं, मतलब मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी चीज की रिलेशनशिप निकाल रहा हूं और उसमें से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि आगे आने वाले दिनों में या महीनों में या सालों में उनकी रिलेशनशिप क्या वैसी ही रहेगी या बदलेगी या जैसे भी, ठीक है, अगर मैं प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूं, तो उस केस में हम रिग्रेशन यूज करते हैं, एक और पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर हमारी कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं होती है, सॉरी मैं स्टार लगाने लगा था, नहीं, यहां पे क्रॉस लगाओ, कॉज एंड इफेक्ट की बात यहां पर नहीं होती है, बल्कि रिग्रेशन में कॉज और इफेक्ट की बात बिल्कुल होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आने वाले दिनों में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि उनकी रिलेशनशिप कैसी होगी, और उन रिलेशनशिप से किसी तीसरे वेरिएबल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कोई कॉज होगा दोनों का, कोई इफेक्ट पड़ेगा किसी पर, तो उस केस में हम रिग्रेशन करते हैं और नॉर्मली हम कोरिलेशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया। चलो जी, कोरिलेशन की बहुत ही शानदार 3 वीडियोस मैंने आपके लिए निकाली हुई हैं पहले ही, तो कृपया आप उनको जाके देख सकते हैं अगर कोरिलेशन पर डिटेल्ड जानकारी चाहिए आपको। तो अभी हम रिग्रेशन पर कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। चलो जी, रिग्रेशन, अब करना क्या है इसमें, चलो जी, रिग्रेशन में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। बड़ा सा हेडिंग बना लो ऊपर और लिख लो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, एक होती है y ऑन x, एक होती है x ऑन y, ठीक है। क्या बोला मैंने, दो इक्वेशंस होती हैं, एक y ऑन x और एक x ऑन y। ये दोनों इक्वेशंस हमें क्वेश्चन में से रिक्वायर्ड होती हैं, रिक्वायर्ड माने निकालनी होती हैं, ठीक है जी। अब इक्वेशन क्या है, y ऑन x की इक्वेशन है, देखो y ऑन a प्लस बी एक्स, समझ नहीं आया। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, a इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स, ऐसा कुछ लाइन की इक्वेशन आती है ना। अब इसी लाइन की इक्वेशन को हमने इस x और y के फॉर्म में डाल दिया, वही तो बात है, लाइन की तो इक्वेशन है ये भी, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। और अगर मैं x ऑन y की बात करूं तो x इक्वल्स टू x ऑन y, समझ में आ रहा है, a प्लस बी वाई, ठीक है जी। ये हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, मैं भी यहां पे मार्कर जरा अलग कर लेता हूं। ये हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं जो हमें निकालनी होती हैं, ठीक है। इन इक्वेशंस को निकालने के हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन हम दो डिस्कस करेंगे जो मेन है। पहला है यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस और दूसरा है यूजिंग डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, जो कि पेपर में आता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले हम करेंगे यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस। इतना नोट कर लिया, आराम से चलेंगे ताकि आपको समझ भी आए, ठीक है। चलो जी, ऊपर सब हेडिंग डाल लो, यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस।
इक्वेशन ऑफ लाइन है, ऑब्वियस सी बात है रिग्रेशन के अंडर कर रहे हैं ना, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। चलो तो नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास मैंने क्या बोला, y ऑन x होता है और सॉरी x ऑन y होता है और y ऑन x होता है, ठीक है। इन दोनों में हमारे पास दो दो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, दो दो होती हैं। चलो जी, पहली इक्वेशन क्या होगी, यहां पे मैं लाइन की इक्वेशन भी आपको साथ ही लिख देता हूं, a प्लस बी एक्स, यहां पे है y इक्वल्स टू a प्लस बी, अरे क्या कर दिया मैंने, y इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, चलो कोई बात नहीं, ये क्यों रब कर रहा हूँ मैं, चलो x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, वाई इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, समझ में आया। इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस होंगी, इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस होंगी। अब इक्वेशन देखो क्या क्या है, इक्वेशन देखो क्या क्या है, यहाँ पे हम लगाएंगे सिग्मा x, बड़ा बड़ा लिखते हैं, सिग्मा x इक्वल्स टू a कांस्टेंट है एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, बी सिग्मा वाई, धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ, इससे रिलेट कर पाओ। दूसरी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है जी, रिलेट कर पा रहे हो। इस तरफ y है तो इस तरफ ये दोनों y आ गए, ठीक है, इस तरफ x है, ये इसमें दोनों तरफ x y आएंगे, देखना उस वाले में भी ऐसे ही आएगा। अब ये देखो, इधर देखो, ये वाली इक्वेशन देखते हैं हम, y ऑन x की, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सिग्मा y, इससे रिलेट करके देखो, इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। y ऑन x की ये दो नॉर्मल इक्वेशंस है, x ऑन y की ये दो नॉर्मल इक्वेशंस है। जब हमें x ऑन y की इक्वेशन निकालनी होगी तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करके हमारे पास a एंड b की वैल्यूज आएंगी। क्या बोला मैंने, इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करके हमारे पास a और b की वैल्यूज आएंगी। उन a और b की वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में डालना है, वो हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में एक्स ऑन वाई की रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है। सेम इस साइड इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेट करके a और b की वैल्यू आएगी। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को इक्वेट करके a और b की वैल्यू आएगी। इस a और b की वैल्यू को हमने कहां डालना है, इस इक्वेशन में डालना है, जिससे हमारे पास y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है। बड़ी आराम से, बड़ी प्यार से समझाया है। अभी भी क्लियर नहीं है तो वीडियो के पीछे जाओ, अगर नहीं जाना चाहते हो तो अभी क्वेश्चन की वेट करो। जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ आएगा। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इसका और एक से ही आपको क्लियर हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं इसका। तो क्वेश्चन इसने दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। ठीक है, एक डेटा दिया है इसने और इसने बोला है टू रिग्रेशन इक्वेशंस निकालो। डेटा बना रहा हूं मैं, तो उसमें x है हमारे पास 6, 2, 10, 4 एंड 8, 10, 4, 8। y है हमारे पास 9, 11, 5, 8, 7, 5, 8, 7। ठीक है, इसने बोला है क्या निकालो, रिग्रेशन इक्वेशंस निकालो। चलो जी, मुश्किल है क्या, मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं, अभी किया नहीं है ना। चलो अभी करेंगे तो क्या लगेगा, आसान लगेगा। सबसे पहले क्या काम करना है आपने, अपना जो साइड में जो मार्जिन होता है वहां पर आपने इक्वेशंस लिख लेनी है। ठीक है, उसने क्या बोला है,
रिग्रेशन इक्वेशंस निकालो, उसने ये तो नहीं बोला कि y ऑन x निकालो या x ऑन y निकालो। मतलब अगर वो क्वेश्चन में दे दे कि रिग्रेशन इक्वेशंस निकालो, तो मतलब हमने ऑब्वियसली y x ऑन y और y ऑन x दोनों निकालनी है, दोनों निकालनी है। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है, दोनों हमने निकालनी है, ठीक है। पहले हम निकालेंगे x ऑन y। क्या इक्वेशन है इसकी? a प्लस बी वाई। ये क्या है? हमें रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है। यूजिंग करेंगे हम नॉर्मल इक्वेशंस, यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस। ये आप फेयर में भी लिख सकते हो, रफ में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वेशंस क्या आती है हमारे पास? सिग्मा x इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा y, ठीक है। n क्या होता है? जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है, या जितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे ये 1 2 3 4 5, तो n क्या होगा? 5 होगा। बहुत बढ़िया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास? सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा यहां y प्लस बी सिग्मा y स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर है? क्लियर है? चलो जी, अब देखो इन इक्वेशंस को देखकर हमें क्या लग रहा है, हमें क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ चाहिए। एक तो हमें x का टोटल चाहिए, ये सिग्मा का मतलब पता है ना, टोटल होता है ना। एक तो हमें x का टोटल चाहिए, दूसरा हमें y का टोटल चाहिए, ठीक है। फिर हमें x और y को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल चाहिए, ठीक है। और फिर हमें y स्क्वायर का टोटल चाहिए, ठीक है। और अगर जब y ऑन x की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास x स्क्वायर का टोटल भी चाहिए होगा। क्लियर है ना? जब y ऑन, यार ये देखो मैंने क्या बोला, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये किसकी है? y ऑन x की इक्वेशन। ये निकालने के बाद ये भी तो हम निकालेंगे, ये भी तो हम निकालेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड है, ये हमारा रिक्वायर्ड है। और यूजिंग क्या करेंगे हम? सिग्मा y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो ये तो इसमें भी आ रहा है, ये भी इसमें आ रहा है, ठीक है। इसमें बस नई चीज क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर का सम। चलो जी, अब निकालेंगे हम सब कुछ। चलो, x दिया है, y दिया है। सबसे पहले क्या कर दो? x का सम कर दो, x का सम कर दो। क्या है हमारे पास? 6 और 2 8, 8 8 16 और 4 20, ठीक है। 2 और 1 3 30। y का सम कर दो, 10 15 23 और 30, 3 और 1 4 40, ठीक है। क्लियर है? एक तो मार्कर को पता नहीं क्या हो गया, इंक दोबारा डालेंगे इसमें। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। चलो, तो x और y का आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 6 9 54, 22 50 32 56। इसका क्या करना है? सम करना है। 4 2 6, 6 और 6 12 और 2 14, 5 6 8, 8 और 3 11, 11 और 10 21, 2 1 4, ठीक है। अब क्या कर दो? x का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर कर दो। जैसे मर्जी आगे पीछे भी कर सकते हो आप। मेन आपको ये सारे चाहिए, मेन आपको ये सारे जो भी दिए हैं ये चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपने निकालने हैं। तो जब x का स्क्वायर करोगे तो 36 416 64, ठीक है। इसका क्या करना है? सम करना है। तो 6 और 4 10, 6 और 4 10, तो 20 हो गया। 8 9, 9 और 3 12 होता है, और ये 220 हो गया, ठीक है। फिर y स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 81 121 25 64 49, ठीक है। इसका सम कर दो। 9 5 और 4 9 होता है, 18 19 और 20, 2 10 12 14 20 और 24, ठीक है। 2 और 1 3, 340, ठीक है। कुछ रहता है हमारे पास? कुछ रहता है हमारे पास? नहीं जी, हमने सब कुछ जो नीडेड था वो निकाल लिया है। अब क्या करना है? सिर्फ इक्वेशंस में ही तो डालना है,
इक्वेशंस में ही तो डालना है। ये टेबल मैं रब कर रहा हूं, वैल्यूज आपके पास साइड में लिख दूंगा क्योंकि अब हमें थोड़ा ज्यादा बोर्ड चाहिए। ठीक है, चलो जी, तो हम पहले निकाल रहे हैं x ऑन y। ठीक है, मतलब हमने a प्लस बी वाई निकालना है। ठीक है, यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस, तो सिग्मा x इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा y। सिग्मा x क्या है हमारे पास 30 है, n क्या था हमारे पास 5 था, 5a, और सिग्मा y क्या है हमारे पास, तो ये 40b हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा y प्लस बी सिग्मा y स्क्वायर। डन है। ये देखो एक्स वाई क्या है 214, a सिग्मा y क्या है 40, तो ये 40a हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर क्या है 340b। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? चलो जी, अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने इक्वेट करना है। देखो इसमें से कोई एक चीज डिलीट होगी, तो यहाँ पे 5a है, यहाँ 40a है, अगर इसको मैं इनटू में 8 कर दूं तो उसके इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 3 24, 240 इक्वल्स टू 40a प्लस 320b। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो बाय इक्वेटिंग 3 and 2, ठीक है, 2 को इसके नीचे ले आओ, तो ये 214 इक्वल्स टू 40a प्लस 340b। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे आप शॉर्टकट में भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपके पास -20b इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 26। ठीक है, तो b इक्वल्स टू 26 माइनस का अपॉन में 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगा -1.3। b कितना आ गया -1.3। अब इस इक्वेशन में आप b की वैल्यू डाल दो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, वहां से आपको a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहा हूं, तो 30 इक्वल्स टू 5a प्लस 40b, b क्या है -1.3। ठीक है, तो ये यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16.4। डन है, डन है, स्टार लगाओ, स्टार लगाओ। हमारे पास क्या आ गई, x ऑन y की इक्वेशन आ गई। तो x ऑन y की इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, x इक्वल्स टू a मतलब -1.3 प्लस by। ठीक है, सॉरी a है 16.4, a है 16.4 प्लस b कितना है -1.3 इंटू y, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 16.4 माइनस का 1.3y। डन है, एक इक्वेशन आ गई। अब सेम तरीके से आप y ऑन x खुद निकालोगे। ठीक है, सेम तरीके से निकालोगे, तो आपके पास y ऑन x की जो इक्वेशन आएगी, मैं आपको आंसर सीधा बताता हूं। तो आपके पास y की इक्वेशन है, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, तो y इक्वल्स टू 11.9 माइनस 0.65x। आलस नहीं दिखाना है, y ऑन x की वैल्यू आपने निकालनी है और चेक करनी है क्या ये मैंने सही लिखी है या गलत लिखी है। ठीक है, अगर गलत लिखी है तो सही करके कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे, और अगर सही लिखी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि हाँ यस आपने सही बताई है और हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशंस निकालनी आ गई आपको, इक्वेशंस निकालनी आ गई आपको। इस तरीके से हम जो है नॉर्मल जो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं x ऑन y और y ऑन x, इस तरीके से हम निकालते हैं। अब देखो हमें डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन की जरूरत क्यों पड़ी। आप देख रहे होंगे कि एक ही स्टेप को करने के लिए बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है ना, बहुत हमें लिखना पड़ रहा है, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। ऐसे फिर आप y ऑन x के लिए लिखोगे, कैलकुलेशन करोगे, और फिर एंड में आपके पास जाके दोनों इक्वेशंस बनती हैं। इस चीज को थोड़ा कम करने के लिए और थोड़ा और ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास जो दूसरा मेथड है, डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ठीक है, डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, उससे हम जो है दोनों इक्वेशंस बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं उस मेथड की तरफ।
तो अब करना है हमने सेकंड मेथड, ठीक है। तो नाम है जी डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। चलो पहले समझते हैं, करेंगे क्या इसमें, हम समझते हैं पहले इसको। तो देखो नाम में ही आ रहा है अरिथमेटिक मीन, मतलब x का मीन निकालना है और y का मीन निकालना है। इक्वेशंस हमारी क्या होती है इसमें, x ऑन y, y ऑन x, y ऑन x, ठीक है। तो x ऑन y मतलब लेफ्ट साइड x, y राइट साइड y, x माइनस एक्स डैश इक्वल्स टू, देखो x ऑन y है ना, बी एक्स वाई, जो चीज पहले आ रही है वो चीज पहले आएगी, जो चीज बाद में आ रही है वो चीज बाद में आएगी, y माइनस वाई डैश। समझाएंगे क्या है ये, समझाएंगे, रुक जाओ 2 मिनट, जल्दी नहीं करनी है। यहां पे हो जाएगा y माइनस वाई डैश इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स डैश। चलो जी अब समझो क्या है ये तो पता ही है आपको, मीन है, x का मीन है, y का मीन है। डेविएशंस मतलब मीन में से जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनको माइनस करना होता है। तो ये हमारे पास डेविएशंस है, ये हमारे पास डेविएशंस है। ये क्या है जी, ये क्या है, ये हमारे पास है रिग्रेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा और इसको डिटेल करते हैं। सबसे पहले बी एक्स वाई, देखो बी एक्स वाई क्या होता है, आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, याद आ गया आपको। R क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। और जब R स्टैंडर्ड डेविएशन और x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के साथ मिल जाता है तो ये सारा मिलकर क्या बनाते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। दोबारा बता रहा हूं, R क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, और ये सारा क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स डैश इंटू वाई माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाय किसके विद रिस्पेक्ट टू है, x के। तो यहां पे हो जाएगा x माइनस सॉरी y माइनस वाई के विद रिस्पेक्ट टू है, तो y माइनस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, x ऑन y का, x ऑन y का, x ऑन y का। लिख लो कॉपी पे, नोट कर लो, स्टार बना लो, बॉक्स बना लो। x ऑन y मतलब b x y होगा, मतलब x y दोनों में सेम रहेंगे, और नीचे क्या होगा, y माइनस वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और y ऑन x में डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। अब एक रिलेशन है हमारे पास, अब एक रिलेशन है हमारे पास, किसका रिलेशन, किसका रिलेशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन का। एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अंडर रूट। ये हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट के इक्वल होता है। ये हम यूज करेंगे इस वीडियो के एंडिंग वाले पार्ट में। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि चांसेस होते हैं ज्यादातर कॉलेज एग्जाम्स या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नोट कर लो, बॉक्स बना लो, स्टार बना लो, हाईलाइटर से मार्क कर दो इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन करें, पहले एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इस टॉपिक पर ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलो जी क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह हमें ज्यादा चाहिए, इसको भी कर देते हैं। लो जी, लो जी, चिंता नहीं करनी है, सब कुछ इरेज कर दिया। चलो माइंड से मत इरेज कर लेना, बस ये कृपा करना हम पे थोड़ी सी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द डेटा ऑफ
इलस्ट्रेशन 1, ये तो क्वेश्चन ही है। फ्रॉम द डेटा कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशंस टेकिंग डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज। बस यही बोला कि इक्वेशंस निकालो रिग्रेशन की फ्रॉम मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज। तो एक्स हमें दिया है यहाँ पर 6 2 10 4 8, 6 2 10 4 8। अब इसमें आप देखना ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो y दिया है इन्होंने, कंपेयर खुद करके दिखा करो एक बारी। 9 11 5 8 7 5 8 7, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने। 6 2 10 4 8, बिल्कुल बढ़िया। और y है हमारे पास 9 11 5 8 और 7, 9 11 5 और 8 7। चलो जी बड़े क्वेश्चन की तरफ। उसने बोला है रिग्रेशन इक्वेशंस निकालो। तो रिग्रेशन इक्वेशंस दो होती है हमारे पास, हमें पता है बहुत अच्छे से। x ऑन y होती है और y ऑन x होती है। दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको बताए। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये देखो, अगर हम x ऑन y पहले निकाल रहे हैं तो x माइनस एक्स डैश इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई डैश, ठीक है। उसके बाद जब y ऑन x निकालेंगे हम तो y माइनस वाई डैश बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स डैश, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, बस ये और x माइनस एक्स डैश उधर चला गया, ठीक है। y माइनस वाई डैश इधर आ गया। वो इतने तो समझ ही गए होंगे आप, ठीक है, कहाँ पे क्या लगाना है। चलो जी क्वेश्चन करें। सबसे पहले क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो x का मीन निकालेंगे हम, इसका सम करेंगे पहले। तो 8 4 12 तो 14 और 20 होता है 30। 30 अपॉन में 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 हो गया। y का निकालो, 9 10 15, 15 और 8 8 16, 15 और 15 30, 3 और 1 4, 40 आया। चलो 40 अपॉन में 1 2 3 4 5, 8 आ गया। अब क्या करना है, हमने डेविएशंस निकालनी है। तो ऊपर छोटा सा मैंने कहा आपको लिख लिया करो ताकि गलती नहीं होती है। तो -6 ऊपर छोटा सा लिख लिया हमने। तो 6 - 6 0 होता है। 2 - 6 -4 हो गया, ये 4 हो गया, ये -2 हो गया और ये +2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, y माइनस वाई डैश कर दो। y क्या है, -8, छोटा सा ऊपर लिख दो। हॉर्न की आवाज आ रही है, ध्यान इधर दे लो। चलो तो 9 - 8 1 हो गया, 8 3 11 होता है, माइनस का ये 3 हो गया, ठीक है। 5 - 8 किया ना, तो 8 - 8 0 हो गया, 7 - 8 माइनस का 1 हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कहीं देखो इसमें स्क्वायर तो नहीं करना है। अगर मैं bxy का फॉर्मूला आपको पूछूं, bxy क्या होता है, मैंने आपको बताया r सिग्मा x अपॉन में सिग्मा y। और इसका भी क्या होता है, सिग्मा x माइनस एक्स डैश y माइनस वाई डैश अपॉन में y माइनस वाई डैश का स्क्वायर। अरे स्क्वायर भी करना है, जब x का करोगे तो x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब स्क्वायर भी करना है। तो x माइनस एक्स डैश जो हमने निकाला है उसका स्क्वायर कर दो, y माइनस वाई डैश जो हमने निकाला है उसका स्क्वायर कर दो, और फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई भी है, लेकिन स्क्वायर वाली का नहीं, इन दो का, ठीक है। तो क्या है, x माइनस एक्स डैश इंटू में y माइनस वाई डैश। चलो जी निकालते हैं। इसका स्क्वायर करना है हमने, तो ये 0 हो जाएगा, 16 16 4 और 4 हो जाएगा। ये करा हमने तो 1 9 9 0 और 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा हमने, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 12 0 और माइनस का 2, ठीक है। अब सम किस किस का करना है, डेविएशंस का सम हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर वाले का और दोनों के मल्टीप्लाई का, मतलब इनका और इनका। चलो जी सम करते हैं। 16 16 32 होता है, 32 और 8 40 होता है, बहुत बढ़िया। 9 और 9 18 और 2 20 हो गया, ठीक है। इसका सम किया हमने तो 12 12 24 और माइनस का 26 आ गया। कुछ मुश्किल था इसमें, नहीं था। चलो जी अब क्या करना है, हमने सीधा इक्वेशन में डालना है।
ये इरेज कर रहा हूं मैं यहां से। चलो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x ऑन y, तो मतलब x माइनस एक्स डैश इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई डैश। ठीक है, x माइनस एक्स डैश क्या था हमारे पास, माइनस का 6 नहीं सॉरी, यहाँ पे माइनस 6, ये माइनस का है, प्लस का 6 है। ठीक है, तो बी एक्स वाई क्या है हमारे पास, बी एक्स वाई क्या है हमारे पास, ये देखो बी एक्स वाई का फॉर्मूला। तो क्या करा हमने, इसका सम अपॉन में y के स्क्वायर का, मतलब माइनस 26 अपॉन में 20 हो गया, माइनस 26 अपॉन में 20 हो गया। तो ये y माइनस वाई डैश क्या है, 8 है। चलो जी, कुछ मुश्किल था, ज्यादा कैलकुलेशन हुई, बस ये टेबल बनाना है और वैल्यूज सीधा डालनी है। चलो जी, काम हो गया हमारा। x माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 1.3 हो जाएगा, y माइनस 8 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो x माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 1.3 y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 8 24 होता है, 8 9 10.4, 10.4। ठीक है, यही है। चलो जी, अब क्या करेंगे हम, 6 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस 1.3 y प्लस 10.4 प्लस 6, तो ये 16.4 हो जाएगा। इसको अगर सीधा करके लिखें हम, तो 16.4 माइनस का 1.3 y, ये y ऑन x की इक्वेशन आ गई, y ऑन x की इक्वेशन आ गई। x ऑन y की निकाल सकते हो, अरे x ऑन y की आ गई, y ऑन x की निकाल सकते हो। इंसान है ना, गलती हो जाती है, मान लिया करो, आपसे भी होती है। x ऑन y आ गई, y ऑन x की निकाल सकते हो, निकाल कर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने उस लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कहां बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो आपने करके ही जाना है। वैसे तो सारा करना है, सिर्फ वो क्वेश्चन करके सिर्फ मत जाना। ठीक है, सारा करना है। तो चलो, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो है, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ कोरिलेशन डेटा द फॉलोइंग रिजल्ट्स ओनली आर लेजिबल। अच्छा जी, तो वेरिएंस हमें दिया है, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर, कितना दिया है हमें, 9 दिया है। ठीक है, दो इक्वेशंस दी हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस आर 8x माइनस का 10y प्लस 66 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी है आपको 40x माइनस 18y इक्वल्स टू 214। ठीक है जी, और आपको 3 चीजें पूछी हैं, मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y, मतलब x का मीन और y का मीन निकालना है पहले में। दूसरे में आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, मतलब r चाहिए आपको। तीसरे में क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, मतलब सिग्मा y। घबरा गए आप, घबरा गए, नहीं घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। चलो जी, स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन में को क्या कुछ गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है, क्या हमें वेरिएंस की जरूरत पड़ती है, क्या हमें वेरिएंस की जरूरत पड़ती है, नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ती है। तो यहां से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, उधर जाएगा तो 3, सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा एक्स आ गया। 3 कहां पे यूज होगा बाद में बताएंगे। ठीक है, जिस चीज की जरूरत पड़ती है पहले वो सब ले लो। इक्वेशंस है हमारे पास, दोनों इक्वेशंस है हमारे पास। अब वहां से x बार और y बार कैसे निकलेगा, ये देखो, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो इक्वेशंस हमें ये गिवन है, इन इक्वेशन को हमने क्या करना है, इक्वेट करना है। इन इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो देखो इक्वल कैसे बन रही है, इक्वेशंस इक्वल कैसे बन रही है। यहां से अगर इनटू में इसको 5 करेंगे तो 40x हो जाएगा। चलो ये करते हैं, तो इनटू में 5 किया इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को इनटू में 5 किया, तो ये हो गया 40x माइनस का 50y प्लस ये हो जाएगा 30 और 33, 330। ठीक है, ये इक्वल टू जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन एज इट इज लिख दो, माइनस का 18y इक्वल्स टू 214। इक्वेट करो, इक्वेट करो, ये कट गया आपके पास। यहां से आपके पास बचा 18 और 2 20, ये हो जाएगा 32।
माइनस का इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 4 और यहां से 544, ठीक है, माइनस और माइनस कट जाएगा तो y इक्वल्स टू 544 अपॉन में 32, तो यहां से y की वैल्यू आपके पास आएगी, y की वैल्यू आएगी आपके पास 17। ध्यान से सुनो, ये जो y आया है आपके पास, ये जो y आया है आपके पास, ये एक्चुअली क्या है, y बार, एक्चुअली क्या है, y बार, ठीक है। एक चीज निकल आई, एक चीज निकल आई। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, उसमें से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आएगी 13, ठीक है। तो x बार कितना हो गया, 13। ये जो x और y की वैल्यू होती है ना, ये मीन ही होता है। रिग्रेशन इक्वेशंस में से अगर आती है तो ध्यान दो, अगर रिग्रेशन इक्वेशंस को इक्वेट करके हमारे पास x और y की वैल्यू आती है तो वो हमारे पास x और y का मीन ही होता है। x की कैसे आई, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू डालो तो आपके पास x की 13 वैल्यू आ जाएगी। ये भी आ गई, ये भी आ गई। पहला हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। इसको साइड पे लिख लेते हैं। x बार आ रहा है हमारे पास 13 और y बार है हमारे पास 17। बढ़ते हैं सेकंड पर, हमें बोर्ड चाहिए तो इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लो। चलो, निंजा थोड़ी देखते हो आप लोग, निंजा थोड़ी देखते हो आप लोग, नहीं देखते, मैं देखता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे जनरल बात। तो ये था हमारे पास 3, मजे मजे भी करने चाहिए ना बीच में थोड़े थोड़े। चलो फोकस, इधर इधर आ जाओ वापस। क्या निकालना है हमने, r निकालना है। मैंने क्या बोला था, r इक्वल्स टू क्या होता है, bxy इंटू में byx का अंडर रूट। अब हमें bxy भी नहीं पता है, byx भी नहीं पता है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, हमारे पास दो इक्वेशंस है ना, दो इक्वेशंस है ना। अब यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्यों मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों बोला, इसके ऊपर स्टार लगाओ, बोला नहीं अब लगाओ, स्टार लगाओ, बक्से में बंद करो। अब देखो क्या करना है। अब हमने यहां पे, हमें ये पता है कि दो इक्वेशन होती है, एक x ऑन y होता है, एक y ऑन x होता है। अब इन दोनों में से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी x ऑन y है, कौन सी y ऑन x है, ठीक है, वो हम कैसे पता लगाएंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं, लेट इक्वेशन नंबर 1 इज x ऑन y, ठीक है। तो अगर x ऑन y है तो मेरे पास x इधर होगा और y इक्वल टू के राइट साइड होगा। वैसे ही करेंगे इसको, तो 8x हम इधर रखेंगे और बाकी की टर्म उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 66 प्लस का 10y, ठीक है। x इधर रखेंगे, y 8 उधर जाएगा, तो माइनस 66 अपॉन में 8 प्लस 10 अपॉन में 8 का y। ध्यान दो, y का जो कोफिशिएंट होता है, y का जो कोफिशिएंट होता है, अगर वो मेरा 1 से छोटा है, अगर मेरा 1 से छोटा है, अगर यहाँ पे x भी होगा तो जब वो y ऑन x की जब वो बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे ये x होगा। अगर इसका जो कोफिशिएंट 1 से छोटा है तो मतलब जो हमने एज्यूम किया है कि वो x ऑन y की इक्वेशन है, वो हम सही एज्यूम किया है। समझ में आया। 10 डिवाइडेड बाई 8 करो, 10 डिवाइडेड बाई करो, ये आपके पास 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 से बड़ा हो गया ना, मतलब एजम्पशन हमारी रॉन्ग है, एजम्पशन हमारी रॉन्ग है। तो इसको हम कांटा मारेंगे, इसको हम कांटा मारेंगे, मतलब पेपर पे कांटा नहीं मारना है, इसको हम लिख देंगे कि हमारी एजम्पशन इज रॉन्ग बिकॉज द कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इज x ऑन y, ठीक है। अब इसकी बारी, इसको मानते हैं x ऑन y, तो 40x इधर रखा हमने, बाकी का उधर ले गए, ये हो गया 214 प्लस का 18y, क्लियर है। x इधर रखा, 214 अपॉन में 40 प्लस 18 अपॉन में 40y। मैंने क्या बोला, जो y का कोफिशिएंट है उसको, उसका जो आंसर है वो हमारे पास 1 से छोटा आना चाहिए। इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 18 अपॉन 40 का आंसर आएगा 0.45, 1 से छोटा है। तो मतलब ये हमारी एजम्पशन क्या है, बिल्कुल सही है। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास
यहां से देखो क्या आ गया, ये हमने क्या बना x1y है ना, तो मतलब bxy इक्वल्स टू ये कांस्टेंट सॉरी कोफिशिएंट, ये होता है 18/40। bxy की वैल्यू आ गई, bxy की वैल्यू होगी, ये x1y डाला था ना हमने, तो x1y में जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो bxy होता है, तो bxy की हमारे पास वैल्यू आ गई जो y का हमारे पास कोफिशिएंट होगा 18/40। सेम हम क्या करेंगे अब, ये हमारी एजम्पशन ट्रू हो गई, तो मतलब अगर ये x1y है तो ये ऑटोमेटिकली y ऑन x होगी, ये ऑटोमेटिकली y ऑन x होगी, तो हम यहां से byx की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये y ऑन x है तो y वाली टर्म इधर रखेंगे हम, इक्वल्स टू -66 माइनस का 8x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू 66/10 प्लस का 8/10x। ठीक है, अब देखो x का कोफिशिएंट 8/10 है, मतलब 0.8 है, मतलब स्मॉलर देन 1 है। ठीक है, सही आ रहा है ना, सही आ रहा है ना, तो मतलब यहां से हमारे पास byx इक्वल्स टू कितना हो गया 8/10। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि r की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास नीडेड वैल्यूज हमें चाहिए थी वो आ चुकी हैं। ठीक है, तो r हमारा होगा 18/40 इंटू में byx 8/10 का अंडर रूट। ठीक है जी, तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा जी 2 9 20, ठीक है, 10 4 36 0.36। ठीक है जी, अंडर रूट में 0.36, तो ये जब बाहर आएगा तो हमारे पास ये 6 हो जाएगा, सॉरी 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। यार ये देखो 36/100 है, 36 को जब बाहर निकालेंगे अंडर रूट से 6 हो जाएगा, 100 को बाहर निकालेंगे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6। समझ आया, समझ आया, समझ आया। बच्चों वाली चीज थी, बहुत तेज बताइए इसलिए, वरना धीरे धीरे बताता हूँ सब कुछ मैं। ठीक है, समझ आ गया ना, तो r की वैल्यू हमारे पास 0.6 आ रही है, तो सेकंड स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, सिग्मा y, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालनी है। अब देखो सब कुछ तो आ गया हमारे पास, सब कुछ तो आ गया हमारे पास, किसी में भी डाल दो। अगर मैं bxy ले लेता हूं या byx भी ले सकते हो आप, तो इसकी वो क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू में पहले x है तो सिग्मा x, नीचे y है तो सिग्मा y। थोड़ी सी स्पेस चाहिए हमें, तो xy क्या है हमारे पास, सिग्मा xy, ये yx 8 रहता है, xy है 18/40। ठीक है, इक्वल्स टू r क्या है 0.6, सिग्मा x क्या है, सिग्मा x देखो यहां पे जरूरत पड़ गई ना, जरूरत पड़ गई ना, तो 3 में सिग्मा y हमें निकालना है, सिग्मा y उधर जाएगा। ठीक है, ये 0.6 इंटू में 3 में 18 इंटू में ऊपर 40 हो जाएगा, तो सिग्मा y की वैल्यू आपके पास यहां से निकलेगी, सिग्मा y है आपके पास 4। क्लियर है जी, क्लियर है जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है हमने। 0.6 18/40 ये बिल्कुल सही आ रहा है, सिग्मा y भी हमारे पास आ गया। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएगा, सॉल्यूशन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया। चलो जी, ये था आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लल्लू सा क्वेश्चन, जो हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार से आपको समझाया है। अब आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा रिग्रेशन जो टॉपिक है वो इजी लग रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। पढ़ते रहें और कमेंट्स में आंसर देना मत भूलना, ठीक है जी।